द लिटिल गर्ल चैप्टर जो था वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने और आपको समझ में भी आ गया, सबने समझ लिया और पूरी स्टोरी आपके दिमाग में है। अब बारी आती है कि क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स हम अटेम्प्ट करने वाले हैं शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप। तो ये जो पहले क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट टाइप। क्या है, जो कि 1 मार्क में आपके एग्जाम में अपीयर होंगे, यानी कि आपको दिखाई देने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। शॉर्ट टाइप, इसमें शॉर्ट टाइप। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिटिल गर्ल की बात हो रही, मतलब वही चैप्टर जो अपनों ने पढ़ा था, उसका नाम क्या है, केजिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। अफ्रेड ऑफ मतलब क्या होता है, डर होना। क्या होता है, किसका डर होना, तो केजिया को किसका डर था, उसके फादर का। तो क्यों था, क्वेश्चन क्या है, व्हाई मीन्स क्यों। केजिया वॉज अफ्रेड, केजिया डरी हुई थी, क्योंकि बिकॉज मीन्स हर फादर वॉज स्ट्रिक्ट एंड, क्योंकि उसके फादर स्ट्रिक्ट एंड हार्श थे। आगे समझ में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर। तो केजिया ने अपने फादर के लिए क्या प्रिपेयर किया, क्या तैयार किया, क्या तैयार किया, और पिन कुशन किसके लिए तैयार किया था अपने बर्थडे गिफ्ट, एज अ बर्थडे गिफ्ट, एज अ अपने फादर के। यहां तक पूरा समझ में आ गया। ये तीनों क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस टाइप से किसी भी तरह से आते हैं तो आप करोगे अटेम्प्ट, ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Now listen carefully. Fourth question, what does fourth question say? Who were the people in Kezia's family? केजिया की फैमिली कौन कौन था ये आपने को पता ही है, फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड केजिया हरसेल्फ। केजिया, देयर वर 4 मेंबर्स इन द फैमिली। समझ में आया, ये याद रहेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Why did Kezia stutter in front of her father? Stutter means अटक अटक कर बोलना। तो क्यों अटक अटक के बोलती थी केजिया, हाँ, बिकॉज शी वॉज स्कैर्ड, डरी हुई थी। शी वॉज नर्वस, क्या थी वो, जब भी उसके फादर उसके सामने आते थे वो घबरा जाती थी, नर्वस हो जाती थी। क्या हो जाती थी, एंड स्कैर्ड, और डर जाती थी। क्या हो जाती थी, इन हिज प्रेजेंस, उसके फादर की उपस्थिति में, उसके फादर की। अब आया समझ में, क्यों ललिता, आया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज क्वेश्चन 6 से, व्हाट वाज केजियास नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स, तो केजिया का जो बेड ड्रीम है वो क्या था, उसने कौन सा बेड ड्रीम देखा था। इसका आंसर है शी वॉज अ, शी सो, एक्चुअली वॉज नहीं, सो क्या है, सो मीन्स क्या होता, देखा। क्या हो गया, तो उसने, किसने, केजिया ने देखा। क्या देखा था, अ बूचर। अ बूचर माने जो जानवर को काटता है वो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बूचर। क्या बोलते हैं, बूचर। शी सो बूचर विथ अ नाइफ, जिसके हाथ में क्या था, नाइफ, चाकू था। क्या था, इन हर नाइटमेयर, सपने में वो दिखा था, इसीलिए वो क्या हो गई थी, डर गई थी। आगे समझ में। चलो अब अपन करेंगे, नाउ वी आर डन अवे विथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू राइट डाउन एंड लर्न अबाउट लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सीखने वाले हैं आप। तो ये शॉर्ट टाइप आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए और आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्लिक कर दें। चलो अपनों ने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे कर लिए, अब करने वाले हैं लॉन्ग टाइप। क्या करने वाले हैं, चिंटू पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर बाद में दिक्कत नहीं आए, एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा सर इसको कैसे पढ़ते हैं, है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बताए जाते, ठीक है ना। अभी समझ लो, व्हाई डिड केजियास फादर पनिशर। केजिया के फादर ने केजिया को पनिश क्यों किया, पनिश माने सजा, सजा क्यों दी। तो केजियास फादर पनिश्ड हर, केजिया के फादर ने उसे पनिश किया, बिकॉज शी हैड टॉर्न अप हिज इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर। टोर्न अप मीन्स क्या होता है, फाड़ना। क्या होता है बेटा, क्या होता है,
क्या फाड़ा? हिज इम्पोर्टेंट स्पीच, बोलो हिज इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर। ये ऐसे बोलना अगर आ गया तो लिखना भी आ जाएगा, जब बोलने आ गया आपको तो लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि चीजें याद रहती है, ठीक है ना। तो स्टफ, स्टफ मीन्स आपको पता है भरना, क्या है उसने भर दिया था पिन क्वेश्चन में, किसके अंदर भर दिया था? इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर, क्या भर दिया था? वेरी गुड, इसकी स्टफिंग कर दी थी, क्या कर दी थी? नाउ दिस क्वेश्चन एंड आंसर फिनिश्ड अप ओवर हियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगाओ। हाउ डिड केजिया's परसेप्शन ऑफ हर फादर चेंज ड्यूरिंग द स्टोरी? तो स्टोरी के अंदर केजिया का जो परसेप्शन है अपने फादर के प्रति, क्या है? डर, क्या है? शी इज स्कैर्ड, वो अपने फादर से डरी हुई है, यही परसेप्शन है उसका, क्या है? डर, क्या है? तो ये चेंज कैसे हो गया आपको पता है? ये फियर किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? अंडरस्टैंडिंग, किस में हो गया? अंडरस्टैंडिंग। तो इसी क्वेश्चन का आंसर अपन देने जा रहे हैं। देखो, एट फर्स्ट यानी कि स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो पहले पहले अपने को क्या दिखने को, पढ़ने को मिलता है कि केजिया वाज स्कैर्ड ऑफ हर फादर, केजिया उसके फादर से डरी, बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड हार्ड, बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड, ये वर्ड तो आपको याद रहने चाहिए क्योंकि 1 मार्क में जरूर पूछेगा। ओके, हिज बिहेवियर वॉज फ्राइटनिंग, और उसके फादर का जो बिहेवियर यानी कि व्यवहार है वो कैसा था? फ्राइटनिंग, कैसा था? फ्राइटनिंग मीन्स डरावना, कैसा था? एक और वर्ड आया था, बताओ कौन सा वर्ड है? डरावना, किसने बताया था? डरावना क्या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हाँ, टेरिफाइंग, क्या है? वेरी गुड, क्या है? टेरिफाइंग, गुड। हाउएवर, फिर उसके बाद क्या था देखो, हाउएवर व्हेन हर मदर एंड ग्रैंड मदर, यानी कि एक दिन क्या होता है, केजिया की मदर और ग्रैंड मदर वर नॉट एट होम, जो जब घर पे नहीं होते हैं, शी हैड अ नाइटमेयर, तब उसे रात में क्या आता है? एक दिन बैड ड्रीम, क्या आता है? बैड ड्रीम आता है। हर फादर कंफर्टेड हर, तब उसके फादर उसे कंफर्ट करते हैं, यानी कि वो एकदम से डर जाती है तो उसके पापा उसे कंफर्ट करते हैं, यानी कि उसे सांत्वना देते हैं, उसे और ज्यादा आराम महसूस करवाते हैं कि बेटा ऐसा कोई बैड ड्रीम रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं। कंफर्टेड हर बाय ब्रिंगिंग टू हिज बेड, और उसे अपने कमरे में लेके आ जाते हैं, उसे अपने कमरे में लेके आ जाते हैं। एंड केयरिंग फॉर हर, और उसकी केयर करते हैं, क्या करते हैं? वहीं से केजिया का जो परसेप्शन है, जो वो सोचती है कि उसके फादर से डरे, अब उसको समझ में आने लगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आ गई है, क्या गई है? दिस मोमेंट, ये जो पल होता है केयरिंग का, कंफर्ट करवाने का अपने बच्चों को, है ना, चेंज केजिया's माइंड, और इसी मोमेंट, इसी पल ने केजिया का माइंड क्या कर दिया? चेंज, क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फॉर हर फादर, फॉर हर। अब ये आपको ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में समझ में आया ना? वेरी गुड। तो इन्हीं को आपको याद करना है, बार बार पढ़ना है, स्टोरी को समझना है, तभी ये वर्ड आपको याद रह पाएंगे, ठीक है? ओके, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप याद भी करोगे, क्या करोगे? अलोंग विद देयर मीनिंग्स, अलोंग विद देयर मीनिंग्स। ओके, दैट्स इनफ ऑफ दिस क्लास, है ना? ओके, तो ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो बस।